सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज जनाब आपको एक बहुत ही अहम इकदाम के हवाले से खबर भी देनी है, बताना भी है, और साथ ही इजलास हुआ है बहुत ही ख़ास, और ये इजलास है लाहौर में रूफ टॉप प्लांटेशन और गार्डनिंग सोलर पैनल्स के हवाले से। क्योंकि अब जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी, यानी कि नए जो प्रोजेक्ट पास होंगे, जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, उनके टॉप रूफ पे प्लांटेशन और सोलर सिस्टम जो है वो लाजमी करार दिया गया है। अभी ये इजलास में फैसले होने मतलब अभी बात हुई है, अभी मजीद इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। 2-3 दिन का वक्त लिया गया है। इसमें जो शिरकत की है जिन शख्सियात ने, उनमें DG PHA ज़ीशान जावेद साहब भी हैं और DG LDA आमिर अहमद खान भी इसमें जो है वो शामिल हैं। क्योंकि अब नए प्रोजेक्ट, नई बिल्डिंग्स जो भी बनेंगी वो इसी पैनल पे बनेंगी कि सोलर पैनल भी होगा और प्लांटेशन भी जो है वो टॉप रूफ पर होगी। इसको जो है मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि बिजली की कितनी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और बिजली के हवाले से जो है वो आगे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में दिखाई देती है। तो सोलर सिस्टम इज़ वेरी गुड सिस्टम, और इसमें जो है वो आगे आने वाले वक्त में हमें सोलर सिस्टम की ही ज़रूरत होगी। इसीलिए हर बिल्डिंग जो अब टॉप रूफ बनेगी या जो है वो हाई बिल्डिंग्स बनेंगी, उन तमाम में जो है वो सोलर सिस्टम को लाजमी करार दिया जाएगा। ये पहले ही NOC जो दिया जाएगा उस पर ये लिखवाया जाएगा कि बाकायदा तौर पर जो बिल्डिंग बनेगी वो प्लांटेशन, जिसके टॉप रूफ पे प्लांटेशन होगी और सोलर सिस्टम होगा। इसकी बाकायदा तौर पर जो तफसीलात हैं वो हमारी इस रिपोर्ट में जानी है। रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने। लाहौर में रूफ टॉप प्लांटेशन और गार्डनिंग और सोलर पैनल्स के हवाले से अहम फैसले किए गए। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। रूफ टॉप गार्डनिंग, सोलर एनर्जी और स्मोक के हवाले से अहम अहदाफ मुकर्रर किए गए। DG LDA आमिर अहमद खान, DG PHA ज़ीशान जावेद समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DCs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का कहना था, नागुज़ीर है कि पूरे लाहौर में बिल्डिंग रेगुलेशंस एक हों। नई हाई राइज बिल्डिंग्स में रूफ टॉप गार्डनिंग NOC का लाजमी हिस्सा बना दिया गया है। DG PHA ज़ीशान जावेद ने रूफ टॉप प्लांटेशन पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। कमर्शियल बिल्डिंग्स रूफ टॉप प्लांटेशन की जरूरत को मद्देनजर रखकर तमीर होगी। कमर्शियल बिल्डिंग्स के रूफ टॉप पर प्लांटेशन और सोलर पैनल्स इंजीनियरिंग प्लान का हिस्सा होंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि मौजूदा कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। 3 रोज में सिफारिशात मुरतब करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब मौजूदा कमर्शियल बिल्डिंग्स पर काम करके मॉडल तरतीब दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब का ये कहना है कि बाकायदा तौर पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी इस वक्त, उनके टॉप रूफ पे प्लांटेशन और सोलर पैनल जो है वो इंजीनियरिंग का हिस्सा होंगे। यानी जो भी बिल्डिंग बनेगी वो इसे मद्देनजर रख के बनेगी कि उसके टॉप रूफ पर जो है वो प्लांटेशन भी होनी चाहिए और साथ सोलर सिस्टम जो है वो ऐड होना चाहिए। एक अहम इकदाम है, और ये बहुत पहले शायद जो है इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। जो भी नई बिल्डिंग्स बनती उनमें सोलर सिस्टम और प्लांटेशन का निज़ाम जो है वो बाकायदा तौर पर होता, ताकि हम ग्रीनरी को भी प्रमोट कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव कर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पर जब पड़ती है तभी हमें ख्याल आता है कि हमें कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ जाना है और कुछ बेहतर इकदाम करने हैं। बहरहाल जी, देर आए दुरुस्त आए, एक अहम फैसला जो हमने आपके साथ शेयर किया। अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ, जो इसकी तफसीलात हमें बताएंगे। जी जुनेद, बताइएगा कि ये इजलास तो हो गया है, अब 3 रोज़ा जो अब मजीद इन्होंने टाइम मांगा है, 3 रोज़ के बाद जो इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है चीज़ा पॉइंट्स बता दीजिए हमें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। अगर हम बात करें इजलास के हवाले से और बिल्डिंग्स के हवाले से, और ये हम मुतअद्दिद हम प्रोग्राम्स भी करते हैं कि हर हवाले से कि मुख्तलिफ सेक्शंस में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में किस तरह से निज़ाम चल रहा है और किस तरह से जो है वो काम चल रहा है और किस तरह से ये होता आया है। और हमने बेशुमार इस तरह बिल्डिंग्स के हवाले से भी प्रोग्राम्स किए, तामीरात के हवाले से भी प्रोग्राम्स किए, और मुख्तलिफ कमर्शियल उसमें बिल्डिंग्स भी थी और दूसरी बिल्डिंग्स भी थी, और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जिनके हवाले से हमने प्रोग्राम किए। और ये आज का जो प्रोग्राम है, इस पर मैं आपको बताता चलूँ, ये भी डिसीजन जो है अभी ले लिया गया है। पर अब हम देखते हैं कि मसला हमारा आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आके हमें तजाद नजर आता है। डिसीजंस तो हमने बहुत ज्यादा और कानून तो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जब हम देखते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन में फुकदान नजर आता है तो उसके बाद ही हमें कोताहियां नजर आती हैं। और अब ये डिसीजंस जो लिए गए हैं उसमें यह है कि अब कोई भी अगर रूफ टॉप
बिल्डिंग्स वगैरह हाई रूफ बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमारत वगैरह होती है, बिल्डिंग्स होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, जिनमें बाज़ औक़ात हम देखते हैं प्लाजा में शॉप्स वगैरह भी होती हैं और रहने के लिए ऊपर अपार्टमेंट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। कोई मुख्तलिफ इस तरह के सिस्टम बनाया जाता है कि जो कमर्शियल भी इस्तेमाल हो सके और दीगर उनके जो है वो बियर कर सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग जो बनाई जाती है उसमें सोलर सिस्टम और प्लांटेशन का एहतमाम किया जाता है बाकायदा तौर पे खुद साख्ता, लेकिन ये जो इन्होंने एक पूरा जो प्रोसेस बना दिया ना कि अब जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी उनके टॉप रूफ पे प्लांटेशन लाजमी करार दे दी गई, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है आगे जाकर ये जो है वो खूबसूरती में भी इसमें इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी तो आप देखेंगे कि उसमें जो है पावर ज्यादा चाहिए होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगेगी। और हम देखते हैं कि पावर के हवाले से ना पूरे पाकिस्तान भर में जो है, पहले हम अगर गैस के वाले से बात करें तो गैस का हमने देखा कि पहले जिस तरह की कैपेसिटी थी अब उस तरह की कैपेसिटी नहीं रही, अवेलेबिलिटी नहीं रही। उसके बाद हमने देखा कि रेट्स में फर्क आया, उसके बाद गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बिजली की। जब हम बिजली की बात कर रहे हैं तो पहले हम देख रहे थे हम बिजली मुख्तलिफ जराए से बना रहे थे, उसके बाद गर्मी में क्या हाल होगा, उसके बाद पानी की तरफ हमने देखा कि हम पानी से भी बना सकते हैं, उसके बाद हम, लेकिन जो पाकिस्तान में सिस्टम्स यूज हो रहे हैं ना वो काफी एक्सपेंसिव है, उसमें हम देख रहे हैं कोयले के जरिए में बनानी पड़ती है, उसके अलावा पेट्रोल के जरिए बनानी पड़ती है और यही जो कॉस्ट है जो पाकिस्तान को काफी सालों से जो है पीछे धकेलती चली जा रही है। जब आप इन चीजों पे पैसे लगाएंगे, आपको चाहिए क्या कि आप अपने पूरे सिस्टम को, पूरे मुल्क को अगर आप नहीं कर सकते तो कहीं से पॉइंट का जो इनिशिएटिव तो ले, किसी शहर से, किसी मुकाम से, किसी ना किसी लोकेशन से जो है आस्ता आस्ता सोसाइटी से आप इनिशिएटिव जब लेंगे। हमने रिसेंटली देखा कि लाहौर के ये गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर इनिशिएटिव लिया गया कि उसे ना सोलराइज किया जा रहा है और वीसी साहब ने भी, उधर के जैदी साहब हैं, उन्होंने भी वो देखा वो और उस पर एनओसी साइन वगैरह किया और फर्दर ये होगा कि उनकी जो कॉस्ट है, अगर बिलफर्ज मार्केट में 45 रुपए में उन्हें पर यूनिट पड़ रहा है, मिल रहा है, तो उन्हें इस तरह क्या होगा, उनकी जो सोलर जो एनर्जी होगी वो 17 रुपए से भी कम रह जाएगी। उन्होंने ये वो बात करते हुए बताया था कि इतना फर्क पड़ गया कि मोर देन 60% जो है 70% उन्हें जो है बचत हो रही है। किस वजह से कि उन्होंने सोलराइज कर लिया। आगे आने वाले टाइम में मैं समझती हूँ कि घरों को भी सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट होना चाहिए। घरों में लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि इस तरफ ज्यादा लोगों को आना चाहिए, ये तो बिल्डिंग के हवाले से जो है वो पूरा एक प्रोसेस गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है कि कमर्शियल जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप रूफ पे प्लांटेशन होनी चाहिए। वैसे भी देखिए आपका घर खूबसूरत लगता है, आपकी बिल्डिंग खूबसूरत लगती है अगर आपने वहां पे प्लांटेशन की हो, पौधे लगाए हो, ग्रीनरी हो। बगैर ग्रीन कलर के तो वैसे ही जो है वो आउटसाइड का माहौल जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये ज़रूरी है कि आप पौधों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ख़ास तौर पे अब आने वाले वक्त में सोलर सिस्टम पर भी काम पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स बनेंगी, ये पहली जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और जो बन चुकी हैं उनमें भी आप जो है वो ये इजाफा कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि उसके बाद जो है उसमें इजाफा नहीं हो सकता, लेकिन ये क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग जो एनओसी आपको मिलेगा वो इस बेस पे मिलेगा कि इंजीनियर जो है बाकायदा तौर पर इस पर प्लांटेशन के लिए अलग से जगह मुख्तस करेंगे और सोलर सिस्टम के लिए भी, इसलिए जो है वो ये सारा प्रोसीजर किया गया है। अच्छा, इसमें पीएचए को शामिल किया गया है और साथ एलडीए को शामिल किया गया है, तो इस हवाले से भी जरा बताइएगा कि दोनों डीजीज की क्या राय है। जी बिल्कुल, डीजीज ने तो बहुत ही कहा कि ये फैसला बहुत खुशाइंद है। अगर एलडीए के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि हर कोई भी बिल्डिंग जब तैयार होती है उसके बाद जो है एलडीए से अप्रूवल भी लेनी होती है, मैप के हवाले से भी होती है, इंजीनियरिंग वर्क्स के हवाले से भी होती है और एनओसी के हवाले से भी होती है और मुख्तलिफ सेक्शंस के जरिए जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के थ्रू एलडीए के अंडर जो आते हैं वो अप्रूव करवाना पड़ता है। उसके बाद ही हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग जो है वो खास तौर पर हाई रूफ बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू होती है और तैयार होती है, उसके मराहिल में दाखिल होती है। उसके लिए आप देखते हैं कि नक्शे के बाद दूसरे प्रोसीजर्स भी होते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें पीएचए के हवाले से, तो पीएचए को आप देखें कि लाहौर भर में जो है वो कोशिश ही की जा रही है। जिस तरह पिछले हमारे कमिश्नर भी थे मोहम्मद आमिर जान थे, अब मोहम्मद अली रंधावा साहब हैं, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था कि लाहौर को ग्रीन करना है। तो ये इनिशिएटिव इसीलिए कि हम देख रहे हैं कि ग्रीन शाइनिंग लाहौर की बात हुई थी उस वक्त, तो और क्लीन ग्रीन शाइनिंग लाहौर जो है वो तो हम डेवलप होता देख नहीं सके। वो तो बाकायदा तौर पे ना हमें कोई शाइनिंग, ना ग्रीन, ना कोई क्लीन, ना कोई कुछ इस तरह की चीज़ तो जो है वो नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो रंधावा साहब ने ये
बाकायदा तौर पे इनिशिएटिव लिया है सोलर सिस्टम और इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का। पूरी दुनिया में जब बनाई जाती है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाकायदा तौर पर जो है प्रोसीजर होता है, इंजीनियरिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें आपका सोलर सिस्टम और आपकी रेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन सिवाय पाकिस्तान के हर दुनिया के मुल्क इसको जो है वो अप्लाई करता है, बट पाकिस्तान में जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो बेतुकी बिल्डिंग्स हैं। ना वहाँ पर जो है वो सर्दियों में कोई गर्म जो है वो इंतज़ाम होता है, ना कोई गर्मियों में जो है वो सर्द इंतज़ाम होता है। आप दुबई चले जाएं, आपको वहाँ महसूस नहीं होगा, इस कदर गर्मी पड़ती है, लेकिन आपको कभी महसूस नहीं होगा कि वहाँ पे गर्मी है, क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशनड है हर चीज़। आप किसी होटल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी घर में चले जाएं, बट वो भी मुस्लिम कंट्री है, हम जैसे ही मुसलमान लोग हैं, आप किसी और मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको जो है वो रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ जो है वो नज़र आती हैं, बट नहीं नज़र आती तो पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। और ये इनिशिएटिव सिर्फ पढ़े लिखे लोग ले सकते हैं और पढ़े लिखे लोगों का जो है वो ये इनिशिएटिव अच्छा है। एंड रेगुलेशंस भी मौजूद है, लेकिन फुगतान जो है इम्प्लीमेंटेशन में आता है। और हम देखते जब भी कोई बिल्डिंग तामीर होती है उसके लिए नक्शे के बाद जो है और नक्शे में ही जो है वो चीज़ों का तयन करना पड़ता है कि इसका कौन सा सिस्टम होगा, कितनी सीढ़ियाँ होंगी, कितना इसका एयर के लिए छोड़ना है और कितना कवर्ड एरिया रखना है। करते हैं हम क्या है कि हमारी जो बिल्डिंग जितने भी तामीर करते हैं कि ज्यादा कंजेशन हो जाती है और कवर्ड एरिया ज्यादा हो जाता है, और जिसके बायस जो हम देखते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उसको जो है उन पर फॉलो नहीं किया जाता, उस पर सरासर उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। और आप अगर सर्वे करें, सर्वे रिपोर्ट भी एक आई थी, वो 2-3 साल कब लाई थी, जिसमें ये देखा गया था कि जो हमारी बिल्डिंग्स जो मौजूद हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पे जो है प्रॉपर उनका इंतजामात ही नहीं किए गए। ये तारें वगैरह लटक रही हैं, प्लाजाज इस तरह के जहां पे तारें वगैरह लटक रही हैं उनके, और बाकायदा हम देखते हैं अगर कहीं पे भी अगर कोई भी बिल्डिंग अप्रूव होती है उसके लिए अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए अलग इंतजामात होते हैं, उसके लिए पाइपलाइन के अलग इंतजामात होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए अलग इंतजामात होते हैं, और दीगर SOPs जो होती हैं उन्हें फॉलो करके ही जो है अमल पैरा किया जाता है। लेकिन असल में होता क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बना दिए जाते हैं उन पर जो अमल दरामद करवाने वाला जाता है वहीं पर कोताही नजर आती है। अब ये देखिए, अब ये इनिशिएटिव जो लिया गया है सोलर पैनल्स के हवाले से, ये देखिए इससे अब होगा क्या, सोलर पैनल जब अब लगाएंगे तो इससे ना सिर्फ जो शख्स लगाएगा या ओनर लगाएगा उसकी अपनी बचत होगी, दूसरी जो हमारी वो अगर कंट्री के लिए लेवल पे बात करें तो अगर जितने ज्यादा लोग लगाएंगे कंट्री की भी उतनी बचत होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप वहां पे कुदरती आपको जो है वो बिजली मिल रही है ना, तो आपको क्या जरूरत है कि आप जो है वो इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल करें कि जिसमें आगे आपको बिजली का बिल देना ही मुश्किल हो जाए। सोलर सिस्टम एक दफा आपके पैसे तो लगवाता है, बट सोलर सिस्टम जब एक दफा लग जाता है तो वो आपको सारी जिंदगी के लिए आराम दे देता है, और आपका बिल का जो बजट है वो अंडर कंट्रोल आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए देखिए सोलर सिस्टम वाले सुकून में इससे आपको लोड शेडिंग की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये आपकी तवानाई सेफ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। जिस तरह हम देख रहे हैं अगर कोयले से या दीगर हम कार्बन से कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती बनाती है तो फिर उससे जो है स्मोक बनने का भी खदशा होता है, और ये स्मोक के वाले से भी बहुत बेहतर है। और प्लांटेशन जहां पर होती है फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन इंसान के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके फुगतान के लिए जो है ये जो स्मोक फैल रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के इकदाम जो है वो ज्यादा होने चाहिए हर जगह। हमें जिस तरह से मुहिम का भी आगाज किया गया था, तो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का, और स्कूलों में भी बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि हर स्कूल के अंदर जो है प्लांटेशन के लिए एरिया मुख्तस किया गया है, और लाहौर की मुख्तलिफ रोड्स को जो है इस तरह किया जाएगा कि वो ग्रीन भी लगेंगी और शाइन भी करेंगी, लेकिन उसमें मजीद जो है इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। फुगतान वहीं पे आता है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने में, ये देखिए अब जब से हमने देखा कि रिसेंटली जो बारिशें वगैरह हुई हैं उसके बाद जो है मौसम भी खिलसा गया, खुल गया है। बेसिकली ये है आजकल का जो मौसम है, सर्दी थी खत्म हो गई, ये जो आजकल का मौसम है असल में लाहौर का ये मौसम है। लेकिन स्मोक के बाद सिचुएशन वो हुई थी कि हर दूसरा शहरी जो था वो नज़ले जुकाम में मुब्तला था, फेस मास्क का इस्तेमाल करने पे मुब्तला था, और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहा था, जिसके बायस हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म की जो है सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी। लाजमी रखें, मतलब वार्म रहे, ये नहीं है कि अभी जो है वो सर्दी बिल्कुल चली गई है, चली नहीं गई है, दोपहर में थोड़ी बहुत धूप निकल आती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो ये फैसले किए जा रहे हैं कि सोलर सिस्टम को जो है वो एग्जैक्ट बनाया जाए, और ख़ास तौर पर पौधों का जो एक निज़ाम है, जो एक खूबसूरती है, ये इन्वायरमेंट को खूबसूरत तो करते ही हैं लेकिन ऑक्सीजन का बाइस भी बनते हैं।
और एक इंसान जहाँ पर रहता है, आता जाता है, चलता फिरता है, उस एनवायरनमेंट में अगर ग्रीनरी ना हो तो फिर आप वहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। पौधों का आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पूरे लाहौर में जो है वो ये मुहिम का आगाज़ किया गया। लेकिन इस पर हमने एक बात की थी और वो PHA को हमने ये मशवरा भी दिया था कि बड़े पौधे लगाए जाएं, बजाय कि आप छोटे छोटे जो है वो पौधे लगाएं जिन्होंने साल 2 साल में जाके कहीं तनावर दरख्त की सूरत हाल इख्तियार करनी है, को थोड़े से बड़े होने हैं, तो थोड़े बड़े पौधे लगाए जाए ताकि साल बाद जो है वो हम उनका कोई थोड़ा बहुत जो है वो साया देख सकें कि वो हमें इन्वायरमेंट के साथ जो है वो मिक्स होते नज़र आ रहे हैं। छोटे पौधे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। छोटे पौधे आप खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं, आप अपनी जो है वो लॉन में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़े बड़े पौधे जो हैं, जैसे आपको पता है कि तनावर दरख्त होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, खजूर के दरख्त हैं। हमारे यहाँ खजूर के दरख्त की बहुत कमी है। सिंध की साइड पर अगर आप जाएं वहाँ पर आपको बेतहाशा ये मिलेंगे। तो ये भी देखना चाहिए कि हमें जो प्लांटेशन करनी है, मेरा ख्याल है ये भी इसमें अहम इजलास में फैसले होंगे कि जो प्लांटेशन होगी उसमें कौन कौन से पौधे या फूल जो है वो आप लगा सकते हैं। और क्योंकि टॉप रूफ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि टॉप रूफ पे आप बहुत बड़े बड़े पौधे नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन चीजें देखनी जगहों पर लगती है जहां पर हम देखें जी, ये जमीन पे लगेंगे ना, जमीन पर लगेंगे और रोड्स के दरमियान पे, रोड्स के दरमियान में लगेंगे, कोई फुटपाथ के साइड पे, जो फुटपाथ के अलावा अगर वहां पे कहीं पे बेल्ट्स वगैरह मौजूद है, जिस तरह हम देखते रहेंगे शादरा के करीब बेल्ट्स वगैरह मौजूद है। ये मुख्तलिफ लाहौर के सेक्शंस हैं जहां पर इस तरह की जेल रोड के अलावा, केनाल रोड के अलावा जहां पे बेल्ट्स मौजूद है, वहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा करामत है। जब हम बात करते हैं हाई रूफ के वाले से, रूफ टॉप के वाले से बात करते हैं, तो वहां पर दूसरे पौधे होते हैं जो फ्रेंडली, इको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ उनकी जो रूट्स वगैरह होती हैं उनको भी देखा जाता है और उनका ये भी देखा जाता है कि ये कितने साल तक चलते रहेंगे, देखा जाता है कि कितने बढ़ सकते हैं, कितना इनका जो है वो वजन रहेगा, कितने ये फैलाव रहेगा। ये सारी चीजें देख के जो है वो टॉप रूफ का मेरा ख्याल है ये सारा प्रोसीजर जो है वो PHA देखेगा, क्योंकि बाकायदा तौर पे ये एक मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होता। आप टॉप रूफ पे जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, ग्रीनरी लगाते हैं, तो वहाँ पर आप जो डेकोरेट करते हैं पौधे, उनकी केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने हाई इन्वायरमेंट में जो है वो आप जो पौधे को रखते हैं तो उसके टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है और पौधे लगाने का, तो मुझे पता है कि इंडोर और आउटडोर के जो प्लांट्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और बिकॉज एज अ माहिर नफ्सियात, क्योंकि हम अक्सर औकात जो है वो एंजाइटी के लिए भी प्लांट्स बताते रहते हैं और डिप्रेशन के लिए भी ऐसे प्लांट्स और ऐसे पौधे बताते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के पौधों को जो है वो आउटडोर में इस्तेमाल करें। अगर आप यकीन करें, ये PHA वाले जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग कर लेना बैठ के, तो ये जो आप नहर देख रहे हैं या पूरी रोड देख रहे हैं, यहाँ पर अगर डिप्रेशन और एंजाइटी फ्री ट्रीज लगाए जाएं तो बहुत हद तक जो है वो हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन और ये जो लोगों के चेहरे उतरे हुए आपको विदाउट स्माइल नजर आते हैं ना, ये स्माइलिंग फेसेस नजर आएंगे। आपको लगेगा कि ये शायद एक डिफरेंट बात है, लेकिन ये मैंने बड़ी ऑथेंटिक बात की है। एंजाइटी और के लिए, हमारे पास डिप्रेशन के लिए भी आपने मौजूद हैं। हाँ। प्लांटेशन का जिक्र किया, तो ये भी बता दें कौन कौन से जो प्लांट्स वगैरह हैं, कौन कौन से ट्रीज वगैरह हैं जो सबसे मुफीद है। ये देखने वालों को भी आसानी रहेगी, PHA वालों को भी। अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई देख रहा है तो वो भी चाहेंगे कि अपने कम से कम दफातर में लगा ले। फोकस है ना इस चीज पर कि आपने जो है वो टॉप रूफ पे प्लांटेशन करनी है। तो ये इजलास तो हो गए, इजलास में जो है वो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें आप जो है वो हैंड लीफ ट्रीज होते हैं, जिसमें आपका जो है वो दिल की शक्ल के पत्ते होते हैं। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ट्रीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपके पास इसमें प्लांट्स हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो सिग्नस ट्री है, फिर हमारे पास जो है वो एक ग्रीन प्लांट लीफ कहते हैं इसको, ये भी हमारे पास मौजूद है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो हमारे पास टेक्निकल फ्लावर्स की जो आप कहते हैं ना कि होती हैं, एक होती है रात की रानी टाइप जो है वो एक पौधा है, और वो जो है वो टॉप रूफ पर और सारा आपकी बिल्डिंग को कवर करता हुआ वो बेल टाइप जो है वो फैलता है। ये एंजाइटी फ्री प्लांट्स हैं, ये आपके इको फ्रेंडली प्लांट्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट को जो है वो खूबसूरत रखते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है झाड़ियों वाले जितने ट्रीज जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो आपकी एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। हम क्या कहते हैं, आउटडोर में हमारे पास जो प्लांट्स रखे होते हैं वो बड़े बड़े झाड़ियों वाले ऐसे ऐसे करके जो है वो बालों वाले प्लांट्स होते हैं। अब मुझे उनका नाम इस टाइम जो है वो नहीं याद आ रहा कि वो क्या है। उस तरह से वो प्लांट्स ना रखें, वो नहीं होने चाहिए। वो आपकी एंट्रेंस पे हो जाएं, लेकिन वो आउटडोर नहीं होने चाहिए। लोग अक्सर उसको आउटडोर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो पीले पड़ जाते हैं। ये भी मुझे लगता है एक पूरा प्रोग्राम जो है इस पे करना पड़ेगा। ये आप यकीन करें, अगर आप ये प्लांट्स जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पे लगाना शुरू कर देना, 2-4 और इस तरह के जो है वो प्लांट्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं। लेकिन जापान में थेरेपी पे पूरा काम हो रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, बट पाकिस्तान में अभी तक डिप्रेशन फ्री प्लांट्स पे कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर आपको मेरी मुआवनत चाहिए, सारी बातें तो मैं नहीं ना बताऊंगी आपको, जो है वो अगर मेरी मुआवनत चाहिए तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यही कहते हैं हम, आप कोहिनूर न्यूज़ से जब रब्ता करें तो हम आपको बताएंगे फिर कि आपको क्या करना चाहिए, डिप्रेशन फ्री प्लांट्स कौन से होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, टॉप रूफ के लिए बेस्ट प्लांट्स हैं ये, और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप एनवायरनमेंट को बहुत फ्रेंडली बना सकते हैं, और लोगों का भी जो है वो इसमें जो एक बिहेवियर है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे काफ़ी हम जो है वो ऑयल्स भी बनाते हैं। बहरहाल जी जुनैद, आप क्या कह रहे थे, क्योंकि ये तो मैंने सारी थोड़े से बिल्कुल, प्लांटेशन के हवाले से हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी होगी, और हमने बता भी दिया कि कौन कौन से प्लांट्स जो है वो ज़्यादा मुफीद हैं, और डिप्रेशन और किस तरह से ख़त्म किया जाता है एंग्जाइटी को। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सोलर के हवाले से, तो सोलर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से बात करें, जिस तरह से मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी इनिशिएटिव लिया गया, इस तरह दीगर यूनिवर्सिटीज में भी, जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, और खास तौर पे अगर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और चाहे वो कोई भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो मीडिया हाउसेज है, चाहे कहीं पे भी है, अगर जितना हम प्रमोट करें सोलर सिस्टम को और सोलर को जितना इंकरेज किया जाए, उतना ही ज्यादा ये ना सिर्फ हमारे इंडिविजुअली बेहतर है बल्कि ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। और कल को हम देखेंगे कि इसी वजह से जो है हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी टेंशन होती है, बिजली का बिल वगैरह, आपको पता है कि हर घर में जो है टेंशन होती है, इसीलिए सोलराइज करना, तमाम अपने एरिया को अपने घर से इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप 10 या 1000 केवी की कोई बड़ी नहीं लगा सकते तो कम से कम छोटे 2 कमरों से स्टार्ट कीजिए। तो वहां से जब आप इनिशिएटिव, जब आप देखेंगे कि ये कितना फ्रूटफुल है, खासकर गर्मियों में हम देखते हैं कि जो एयर कंडीशनर वगैरह होते हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज के जो भी हो, तो वो काफी ज्यादा कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके बाद जो है काफी शहरी परेशान भी होते हैं, और मुख्तलिफ चीजों में हमें जो है पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए बेहतरीन अब ये है कि सोलराइज किया जाए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल किसी का हाउस हो, किसी के अगर किसी की फैक्ट्री हो, या फिर कोई भी किसी भी सेक्शन में हो, तो जितना हम इसे इंकरेज करें उतना बेहतर है। और गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर हो जाए, गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए, और गवर्नमेंट को इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो हमारी अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है ना, जो भी गवर्नमेंट इख्तियार में है, खासतौर पर अगर जब हम इंपोर्ट करते हैं प्लेट्स वगैरह की, और सोलर सिस्टम के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हम बैटरीज वगैरह जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उसमें से थोड़ा सा वो अगर रियायत दे दी जाए, डिस्काउंट दे दिया जाए, या फिर रिलैक्सेशन दे दी जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सोलर करने से ही जो है हमारे, ये लास्ट टाइम हमने देखा कि जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो भी स्पीच कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी स्पीच के दरमियान कहा था कि ये सोलर सिस्टम की तरफ हम लेके जा रहे हैं, इनिशिएटिव ले लिया हुआ है। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि इनिशिएटिव तो हमने ले लिया, बहुत सी चीजों का हम इनिशिएटिव ले चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन आगे किस तरह से लेके चलते हैं, रिलीफ किस तरह से देते हैं। अब जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सोलर प्लेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इस पर बात हुई है, आगे इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, 3 दिन बाद क्या लाएअमल तैयार होगा, इसको पीएचए और एलडीए मिलके किस तरह जो है वो हतमी तौर पर जो है वो लास्ट मराइल में लेकर आते हैं, और इसमें फैसले क्या क्या होते हैं, इसके पॉइंट्स भी तो हमें चाहिए होंगे ना, तो वो फिर हम इंशाल्लाह उस पर भी खास तौर पर आपको बताएंगे, प्रोग्राम करेंगे कि इन्होंने जो है वो 3 दिन का जो टाइम दिया है, उसके बाद जो है जो फैसले होते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पर आकर मिलते हैं एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।